नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान भारत और उसके तहत आयुष्मान भारत के एक अहम हिस्सा है आयुष्मान मित्र। उन आयुष्मान मित्रों से मेरी मुलाकात हुई थी। पीछे कई लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। इसी तरह की समस्याओं पर बात करने के लिए आज मैं आपको मिलवाता हूं यूडीएफ यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित व्यास MBBS MD। मैं आइए आज सीधा उन्हीं से बात करते हैं। और डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे डॉक्टर साहब? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। हमारे दर्शकों की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, सुना कि आप बहुत जो है ना मेहनत करते हैं और स्वास्थ्य विभाग में जितनी समस्याएं आती हैं उनके ऊपर जोर शोर से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो मैं आपसे कुछ आज जानना चाहूँगा। पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित व्यास MBBS डूइंग MD और मैं फ़िलहाल यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट UDF एसोसिएशन जो कि पैन इंडिया है उसमें हरियाणा स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और डॉक्टर्स की और स्वास्थ्य कर्मियों की आवाज़ बड़ी ज़ोर शोर से बड़ी मजबूती के साथ हम उठाते आ रहे हैं। पीछे आपने एक आपकी आवाज़ मैंने सुनी थी, बहुत बुलंद आवाज़ आपने उठाई थी। आयुष्मान भारत में हॉस्पिटल्स को बड़ी परेशानी हो रही है और ये मेरे ख्याल से जनवरी दिसंबर के आसपास की बात है। मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाई थी, तब आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। उसके बाद जो है मैं आपसे मुलाकात की और मैं जानना भी चाह रहा था कि क्या है ये आयुष्मान भारत योजना और इसमें किस तरह की दिक्कतें हैं। थोड़ा सा एक बार बताएं। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY या जिसको आयुष्मान भारत योजना कहते हैं, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2018 में शुरू की थी और हरियाणा के सूचीबद्ध अस्पताल 2018 से ही इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते आ रहे हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री जी को 30 जनवरी को एक पत्र लिख आयुष्मान योजना के भुगतान संबंधी व अन्य समस्याओं के समाधान की बात की थी। इसके लिए भारत सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप कर अस्पतालों की बकाया राशि का भुगतान करना शुरू कर दिया है और शेष राशि कुछ दिनों में की जाएगी। और इसमें जो हमने एक मुख्य मांग रखी थी वो आयुष्मान योजना को सुचारू रूप से चला रहे आयुष्मान मित्रों को लेकर। आयुष्मान मित्र वर्ष 2018 से सर इस योजना में कार्यरत हैं और हरियाणा सरकार इनको 5,000 रुपये मानसिक मानदेय दे रही है। और इनको अगर देखें वर्ष 2022 में हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा बंद करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL पोर्टल बनाया था। सभी कर्मचारियों को इस पोर्टल में शामिल किया गया, परंतु आयुष्मान मित्रों को इस पोर्टल से वंचित रखा गया। तो हरियाणा सरकार ने ना तो इनको पोर्टल में शामिल किया, ना ही इनका वेतन 5,000 रुपये से बढ़ाया, परंतु हवाला हर बार इनको पार्ट टाइम का दे दिया गया। डॉक्टर साहब, आयुष्मान योजना की गाइडलाइन की थोड़ी बात कर लें और ये गाइडलाइन के अनुसार आयुष्मान मित्र का वेतन क्या होना चाहिए? सर इसको मैं बताऊं, सरल भाषा में आपको समझाता हूं मैं और दर्शकों के लिए भी सरल भाषा में बिल्कुल, कि वर्ष 2018 में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA की गाइडलाइन के अनुसार इनको नियुक्त किया गया था और उस समय इन्होंने पार्ट टाइम का उसमें कोई जिक्र नहीं था उस गाइडलाइन में। जब 2022 में हरियाणा में HKRN पोर्टल आया था तो आयुष्मान मित्रों ने मांग रखी कि उनका वेतन बढ़ाया जाए या इनको पोर्टल में शामिल किया जाए। तो विभाग के संबंधित अधिकारियों ने एक लेटर जारी कर वर्ष 2022 में इनको पार्ट टाइम डिक्लेयर कर दिया। परंतु आज मैं बड़े दावे के साथ बड़ी मजबूती के साथ बोल सकता हूँ, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, कहीं भी आप विजिट के लिए जाओ, इनसे काम आज भी फुल टाइम लिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में लेटर में इनको पार्ट टाइम दिखाया गया है, परंतु काम इनसे फुल टाइम लिया जाता है अभी भी। यहाँ मैं आपको बता दूं, आयुष्मान मित्र जो है वो उनका काम है कि पेशेंट्स और हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के बीच की एक कड़ी, अहम कड़ी है। ये डॉक्यूमेंटेशन करवाती हैं, किस तरह की वो उनको गाइड करते हैं पेशेंट्स को, आपको क्या फॉर्मेलिटीज़ वो ये करवाते हैं। इनका बहुत मेहनत का काम है। डॉक्टर साहब,
इस समस्या आयुष्मान मित्रों की समस्या को लेकर आप किसी मंत्री या विभाग के किसी बड़े अफसर से अभी मिले तो कब मिले थे और क्या अभी तक बात हुई? सबसे पहले मैं बताऊं इसमें सर, एक तो 3 तरह के वर्कर्स जो हम डिफाइन करते हैं सरल भाषा में, स्किल्ड वर्कर्स हैं, सेमी स्किल्ड हैं और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। तो आयुष्मान मित्र स्किल्ड वर्कर्स यानी कि जो कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, साथ में जो डॉक्टर कोई ऑपरेशन लिख देता है तो उसको समझते हैं। जैसे किसी डॉक्टर ने मेंशन कर दिया कि लेप्रोस्कोपी कोलेसिस्टेक्टमी है, फीमर नेलिंग है, टीबिया नेलिंग है, तो वो उसको समझते हैं बाकायदा और उसका पैकेज डिसाइड करते हैं। तो स्किल्ड वर्कर होने के बावजूद हरियाणा सरकार इनको 5,000 रुपये मासिक मानदेय देकर, ये एक न कि सरकार की सफलता, प्रशासनिक विफलता भी है ये। डॉक्टर साहब, आपके हाथ में कुछ मैं बहुत अहम से पेपर दिखाई दे रहे, क्या है ये? इसके बारे में थोड़ा बताएं। प्रूफ के साथ मैं आपको NHA की गाइडलाइन, जी, मेरे जो दर्शकों को थोड़ा सा दिखा दें। और इसमें NHA की गाइडलाइन में ये साफ लिखा गया है कि किसी भी आयुष्मान मित्र को जो ओवरऑल अमाउंट है शुड नॉट बी लेस देन मिनिमम वेजेज ऑफ द स्टेट, कि किसी भी स्टेट को मिनिमम वेजेज जो दे रहे हैं उससे कम नहीं दे सकते आप। लेकिन दे रहे हैं 5,000। लेकिन दे रहे हैं 5,000। ये बहुत गलत बात है। ये तो गाइडलाइन का भी। तो हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में क्या स्थिति है आयुष्मान मित्रों की? अन्य राज्यों की अगर सर बात करें, वैसे गाइडलाइन में साफ साफ लिखा गया है कि हर स्टेट अपने मिनिमम वेजेस से कम नहीं दे सकता। जैसे मैं आपको प्रूफ के साथ अगर बात करूं तो मार्च 2024 का चंडीगढ़ का नोटिफिकेशन है। जी, दिखाएं जरा दर्शकों को भी थोड़ा सा। ये आपने कुछ मार्किंग कर रखा है? हाँ जी जी। ये आप चंडीगढ़ के मार्च के नोटिफिकेशन में ये साफ लिखा गया है कि आयुष्मान मित्रों को 24,222 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और इसी तरह पंजाब के फाइनेंस डिपार्टमेंट के गैजेट नोटिफिकेशन में भी 20,000 रुपये से अधिक इनको दिया जा रहा है। और मैं बात करूं अगर हरियाणा की, अभी तक इनका मुद्दा किसी भी संगठन ने नहीं उठाया था। हमने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल ने, उनकी अध्यक्षता में हमने ये मुद्दा बड़े मजबूती के साथ उठाया। इसके लिए हम 10 फरवरी को रेवाड़ी में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कुमारी आरती सिंह राव जी से मिले थे और उनको हमने बाकायदा पॉलिसी पूरी रिव्यू करवाई। तो उन्होंने हमें चंडीगढ़ के लिए आमंत्रित किया। चंडीगढ़ स्थित ऑफिस में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, सारे प्रूफ के साथ हमने उनको बताया। तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूछा कि किस कारण क्या दिक्कत आ रही है वेतन बढ़ाने में, क्यों रोका जा रहा है इनको ऐसे। तो अभी तक हमें आज तक भी कोई जवाब इस बारे में नहीं मिला है। तो डॉक्टर साहब, अब आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि तो सरकार क्या ऐसा करे कि इन आयुष्मान मित्रों का भी जो है ना ठीक से गुजर बसर भी होता रहे और ये जो है अपने काम में मन लगाकर काम करते रहें? हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी माननीय नायब सिंह सैनी जी और प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव जी से अनुरोध करते हैं कि ये इनकी मांगों पर, आयुष्मान मित्रों की मांगों पर तुरंत हस्तक्षेप करें और इनको या तो अन्य राज्यों की भांति इनका वेतन बढ़ाया जाए या हरियाणा में इनको HKRN पोर्टल में शामिल किया जाए। इससे न केवल आयुष्मान योजना की मूल भावना बनी रहेगी, बाकायदा इससे हरियाणा के लोगों को उचित स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। यहाँ हम भी सरकार से जो है निवेदन करेंगे कि डॉक्टर साहब जिस तरह की समस्याएं बता रहे हैं आयुष्मान मित्रों की, उनकी समस्याओं का समाधान करे सरकार। और आप, ये थे डॉक्टर अमित व्यास जी, MBBS MD, डॉक्टर्स फ्रंट UDF के हरियाणा स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। तो सभी को नमस्कार। नमस्कार। ये थे डॉक्टर अमित व्यास जी, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के हरियाणा स्टेट के प्रेसिडेंट। आपने इनकी बातें सुनी और ये जाना कि आयुष्मान मित्रों के साथ कितनी समस्याएं हैं। इसी के साथ मैं दोस्तों आपसे विदा लूँगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद।